क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 2 हिंदी में, ठीक ना, जिसमें 20 के दांत के बारे में है, ठीक ना। अब बात करते हैं 20 के दांत के बारे में। 5 को ऑब्जेक्टिव ला है, बउआ वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछेगा ही। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक ना। अब 20 के दांत के बारे में, ठीक ना। अब 20 के दांत के बारे में 5 को ऑब्जेक्टिव है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 डाला जाएगा जल्दी ही। देखो पहला है 20 के दांत के लेखक कौन है। चैप्टर के नाम है 20 के दांत। अब 20 के दांत के लेखक कौन है उनको बारे में बताना है। और हाँ दोस्तों ध्यान से ऑप्शन के साथ मानिएगा, ठीक, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक ना। अब देखो 20 के दांत के लेखक कौन है। 20 के दांत के लेखक नजर बोर्ड पे बता। मैक्स मुलर, नलिन लोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर या गुणाकर मिलर। अब दिया हुआ है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन बोर्ड पे अगर आपको पता है कि 20 के दांत के लेखक कौन है तो जल्द से कमेंट बॉक्स में आंसर धर लिखो, फास्ट जल्दी। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी। 20 के दांत के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है मैक्स मुलर, नलिन लोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर या गुणाकर मिलर। कौन है जल्दी, फास्ट, वेटिंग। लगता है कि आप लोग भेज दिए हैं, ठीक ना। तो बताइए कौन है। तो 20 के दांत के लेखक जो है ना नलिन बिलोचन शर्मा है। करेक्ट आंसर। आपको याद है ना, आपको क्लास में बताया गया था, ठीक। अब है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। जब मान लेते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए में 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट 19 फरवरी 1916 को सी में, 20 फरवरी 1916 को और डी में दो। बताओ नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। सिंपल सी बात है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताओ क्या होगा। तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। बोर्ड एग्जाम में आता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे सेन साहब की कार किस रंग की थी। अब इसमें किरदार है ये लोग, सेन साहब, मदन, गिरधर लाल, कासू, खोखा, है ना। ये लोग क्या है, इसमें किरदार है, निभाने वाला है, ठीक ना। तो सेन साहब की कार किस रंग की थी। उजले रंग की थी या काले रंग की थी या पीले रंग की थी। अगर आपको पता है तो जल्दी लिखो। सेन साहब की कार किस रंग की थी, काले रंग की थी, है ना, काले रंग की थी, ठीक। अब नेक्स्ट है सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। अब सेन साहब के बेटा का नाम क्या है। अब बताइए इसमें किरदार में जो है सेन साहब है और सेन साहब का बेटा का नाम क्या है। फास्ट कमेंट जल्दी, फास्ट। ऑप्शन है मदन है, कासू है, खोखा है या दोनों है। दोनों के मतलब बाय चांस गलत हो गया ऑप्शन, ध्यान देखिए। दोनों के मतलब ये होता है ना, डी में ऑप्शन होगा कि बी एंड सी, बी एंड सी ऑप्शन के साथ, ठीक ना। तो बताओ दोनों के मतलब कौन, ए कि बी कि सी। तो होगा कासू और खोखा है। कौन कौन है, सेन साहब के बेटा कौन कौन है, तो कासू और खोखा है। डी नंबर ना, बी एंड सी, कासू एंड खोखा। याद रखना सेन साहब के बेटा का नाम क्या है, कासू या खोखा। कासू या खोखा उसी का नाम था, ठीक ना, कासू या खोखा, ठीक ना। क्या समझे। अब एक खोखा के दांत किसने तोड़ा। खोखा कहो या तो कासू कहो, है ना। जैसे कि मान ले कि हमको नाम अमृत कुमार है, कोई बोलता है अमृत भैया, तो हर तरह का होता है ना नाम, नाम तक ही है। लेकिन खोखा के दांत किसने तोड़ा था, किसने, कितने नहीं, किसने तोड़ा था। मदन ने तोड़ा था कि गिरधर लाल ने तोड़ा था कि मोहन ने, इनमें से कौन नहीं। बताइए सिंपल सी बात है, ये आपका आंसर जल्दी दीजिए, फास्ट। आंसर आ गया है, पता है ए मदन ने। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, मदन ने, ठीक। एक और क्वेश्चन हमारी ओर से है, आपको बताना है दोस्तों कि खोखा के दांत कितने तोड़े थे। किसने तो तोड़ दिया लेकिन कितने तोड़े थे और किस कारण तोड़े थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, आपको वेट करते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, जल्दी फास्ट। जय हिंद।